हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा रुक्मणी के प्रकाशन के बुक से यानी कि प्लेटफॉर्म से जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार दरोगा के लिए, उसका आज हम सेट नंबर 3 करेंगे, क्योंकि कल सेट नंबर 4 हम लोग कर लिए थे। तो आज हम 3 कर लेते हैं और अगला सेट हमारा सेट नंबर 5 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। और इस बुक का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर के नाम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वहाँ पे आप लोगों को इस बुक का पीडीएफ पर डे एक सेट मिल जाया करेगा, जिसे आप लोग सेट बनाएं और अपना स्कोर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर भेजें। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि पटना का स्थानीय समय क्या है। तो पटना का जो स्थानीय समय है वो क्या है, तो भारत के मानक समय से आगे है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पटना का मानक समय जो है वो भारतीय मानक समय से ही निर्धारित होता है और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। लेकिन अगर पटना का भारतीय मानक समय जो आगे है वो पटना का जो पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसीलिए इसका 80 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। कौन? पटना। इसीलिए पटना का जो भारतीय मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 6। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया था, वायु संरक्षण अधिनियम 1984 में, पर्यावरण 1986 में, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी 1972 में दिख ही रहा है। और भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब आया था, तो 1927 में। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, याद कर लेंगे इसका वर्ष। अगला क्वेश्चन है किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। तो किस नदी के विस्तार क्षेत्र को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण को जो रूप में वर्णित किया गया है वो है एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनसांख्यिकी संक्रमण को एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। जनसांख्यिकी संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत है छांटने के लिए, तो इसे आप लोग अलग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। तो कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी में निर्मित किए गए थे, तो किया गया था 19वीं शताब्दी में। और प्रथम कृषि उर्वरक को कृषि रासायनिक जॉन वेनेट ने 1842 में सुपर फॉस्फेट के रूप में तैयार किया था। कौन? जॉन वेनेट ने 1842 में प्रथम कृत्रिम उर्वरक को, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिएशन हैंडबुक, ये किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सवान नकवी की। सवान नकवी की पुस्तक है जुगाड़, ठीक है। जुगाड़ से आप लोग याद रखेंगे, जुगाड़ सवान नकवी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश से किया गया था। तो आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ झारखंड से किया गया था। कहाँ से? झारखंड से किया गया था आयुष्मान भारत योजना का आरंभ। कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षपात और कूटनीति दिवस डैश को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षपात और कूटनीति दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और, 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस, और 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनागोग डैश से संबंधित है। तो जिस तरीके से चर्च जो है ईसाई के लिए है, उसी तरह से यहूदी के लिए पूजा घर जो है, किसके लिए? यहूदी का पूजा घर कौन सा है? सिनागोग, ठीक है। और जैनियों का पूजा घर कौन सा होता है? जैन का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बौद्ध का तो चैत होता है, मुस्लिम का मस्जिद होता है,
अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? उद्देशिका के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है, ये भी सही है। और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तीनों सही है स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को चुनिए। तो इसका हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है? तो पहला दिख रहा है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया हुआ है और किस नदी पर अवस्थित है ये भी दिया हुआ है। तो इसे आप लोगों को मिलान करना है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी पे है। कालीबंगा कहाँ है? तो इसका ये कालीबंगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा घांगर नदी पे। लोथल हो जाएगा भोगवा नदी पे और रोपर हो जाएगा रावी नदी पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकल्प पारित किया गया विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कराची अधिवेशन 1931 में ये संकल्प पारित किया गया था कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। किसके? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो सबसे पहले इसका आयतन जो है पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। और वही जस्ट अपोजिट इसका 0 से अगर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच पूछा जाए तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले जो है आयतन बढ़ेगा और बाद में घटेगा। अगला क्वेश्चन है, WTO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो WTO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक जो नियुक्त हुए हैं वो ओकोंजो इविला है। ओकोंजो इविला अफ्रीका महानिदेशक के WTO के निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो सरीसृपों में जो हार्ट चेम्बर होता है वो क्या होता है? वो 3 कक्षीय होता है। और मगरमच्छ का हृदय जो होता है वो 4 बेसमी होता है। ठीक है। अगला है कि बंगभंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंगभंग विरोधी 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। और कोलकाता के टाउन हॉल में विशाल सभा में स्वदेशी का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस सभा में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का भी प्रस्ताव पारित हुआ था। और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन किए थे वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित मेला की वर्ष 1904 में गुप्त सभा को अभिनव भारत में परिवर्तित किया गया। पहले जो था वो मित्र मेला, उसी को बाद में 1904 में परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया गया। और यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक कारण जो है वो था क्रिप्स मिशन की असफलता। ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन की असफलता भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण था। और दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होना, जिसके कारण तमाम वस्तुएं के दाम में बहुत वृद्धि होना एवं जापान का द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की ओर बढ़ना, ये सब इसका कारण रहा था। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन वर्ष पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1942 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में और 22 मार्च 1942 को जब ये भारत आया, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। फिर 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की और गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन योजना के बारे में कहा था।
और क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो बना था वो 1881 में, ऑप्शन नंबर सी। और लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। और कारखाना अधिनियम 1881 में ऐसे कारखानों पर लागू किया गया था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। अगला क्वेश्चन है सेमोफाइट्स उत्पन्न होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालू एवं बंजरी पर। सेमोफाइट्स बालू एवं बंजरी पर उत्पन्न होता है। और सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? तो रेशम कीट के पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अम्ल वर्षा के रूप में जाना जाता है रॉबर्ट एंगल्स स्मिथ को अम्ल वर्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। और अम्ल वर्षा में जल के साथ SO2 एवं NO2 के मिलने की सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का भी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था 2012 में। और अरविंद केजरीवाल भारत सरकार के राजस्व सेवा से त्यागपत्र देकर एनजीओ के द्वारा अपना सामाजिक जीवन शुरू किया। और समाज सेवक अन्ना हजारे के प्रभाव में आकर और सक्रिय हुए तथा जन लोकपाल विधेयक के विषय पर जंतर मंतर दिल्ली में विशाल जनसभाओं के समय अधिक चर्चित हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 में। चिलियावाला युद्ध 1849 में अंग्रेज और सिख के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया था। और 29 मार्च 1849 को अंग्रेज ने सिख को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया था। और इसमें चार्ल्स नेपियर ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? यानी कि टैक्सेस की कटौती के बाद जो व्यक्ति के पास बचता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो हमारी ग्रह जो है धरती उसका नाम अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है। किससे? अंग्रेजी भाषा से। और पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला सुरक्षा सैटेलाइट जो है वो है GSAT-7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। GSAT-7 या INSAT-4 एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक बहुबैंड उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस जो है वो जिगर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। और सिरोसिस जो है लीवर की कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज लीवर प्रत्यारोपण के अलावा और कोई नहीं है। और ये जो है अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने से होता है। अगला है 1947 यानी 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो 1947 में सबसे पहले केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए थे R.K. सन्मुख सेठी ने। R.K. सन्मुख सेठी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। और प्रथम वित्त मंत्री R.K. सन्मुख सेठी अंतरिम बजट पेश किया। चार्ल्स विल्सन 1860 में प्रथम बजट पेश किया। कौन? चार्ल्स विल्सन। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दावली से किसने युद्ध किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दावली से जो युद्ध किया था वो मराठा के साथ हुआ था। किसके साथ? मराठा के साथ। और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें मराठा की हार हो गई थी। और पानीपत का प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और द्वितीय 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, इसका सिर्फ हम आंसर बताएंगे आप लोगों को।
तो कनिका 4.0 सेंटीमीटर रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है। माप में गलती प्रतिशत क्या है? तो माप में गलती प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर वैसे सी हो जाएगा। आप लोग इस पे बना सकते हैं कि गलत माप माइनस सही माप बटा सही माप, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध था। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकालकर उसी मात्रा में पानी भर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार दोहराया जाता है, तो कंटेनर में अब कितना दूध बचेगा? तो इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला है, आपको पता होगा कि a+1 माइनस x/1 होल 9 रूट अंडर। इस पे आप लोग रूट अंडर कहते हैं, सॉरी रूट नहीं, इस पे आप लोग बनाएंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 58.32 लीटर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता तथापि 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण यह काम 110 दिनों में पूरा हुआ, तो असफल में कामगारों की संख्या क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 110। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से नौका विहार करता है और वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका से बहाव के विपरीत आने में बहाव की तरह जाने से दुगुना समय लगा, तो धारा गति यानी कि किलोमीटर पर घंटा में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 होल 1/3 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 500 रुपये 2 वर्ष 2 बैंकों के ब्याज का अंतर 2.50 है, उनकी दरों का अंतर क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.25%। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेरी ब्लॉसम। अगला क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? एक मिनट, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? 37 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कैमूर पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। और कैमूर का पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ? रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का विषय क्या था? हेपेटाइटिस कांट वेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ऑप्शन, तो इसका मुंगेर में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीम बांध। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। कब? 1976 में। अगला है, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 जो सांसद में पारित किया गया किस अधिनियम का जगह लेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 का जगह लेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार सैनिक स्कूल में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा 27%। 42 है, भारत वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के द्वारा विमान का परीक्षण किया गया है जो विमान हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश वर्ष मनाया गया, उनका नाम बचपन का नाम क्या था? तो 43 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेठा। इनका नाम क्या था? जेठा जी। इनका जन्म चूना मंडी लाहौर में हुआ था और वो सिख के चौथे गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय में पाए जाते हैं और अधिकांश शीतोष्ण शंकुधारी वन सदाबहार में होते हैं। शंकुधारी वन के पत्तियां नुकीले और नीचे की ओर झुकी होती है, इस कारण से बर्फ इनकी टहनियों पर नहीं जम पाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी।
कौन सी अनाई मुदी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है। किसका? नीलगिरी पहाड़ी का, और जिसकी ऊंचाई 2637 है। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? दोदा बेटा। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या में कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17.5%। विश्व की जनसंख्या में 17.5% जो है भारत में जनसंख्या है। 47 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल तो 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। किसमें? ऑप्शन नंबर सी। और यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है 1985 में राजीव सरकार ने। कौन? राजीव सरकार के द्वारा 52वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन, किसका? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में। प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में बना था, और दूसरा 1962 में, और तीसरा 1973 में बनी थी। लेकिन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अंतिम बार 1974 में हुआ था, जिसमें चौथी परिसीमन 2002 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जो स्तुति किया गया कि 1974 के आधार पर 2026 तक सदस्यों का आवंटन रहेगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विधायिका के क्षेत्र में ये सारी शक्तियां प्राप्त है राज्यपाल को। अगला है क्वेश्चन 50 नंबर, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कोलाइड को बनने से रोकना, कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण से रोकना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना है। 51 नंबर क्वेश्चन है, फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 देखते हैं। कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं डॉक्टर जटाशंकर झा। कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 8 राजनीतिक दल हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 54 है कि दिल्ली और देहरादून के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित है? तो 210 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, जीआई टैग प्राप्त आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाबुआ। ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह दर्पण है अवतल। कौन सा? अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो वस्तु का भार क्या होता है? m गुने जी होता है ना। तो जी जो है पृथ्वी के केंद्र पर शून्य, तो वस्तु का भार भी शून्य होगा, इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या हो जाता है? जी हो जाता है। अगला है, बल की इकाई है। तो बल की इकाई दोनों है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, दोनों जो है वो बल की इकाई है। अगला 59 नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह वस्तु का 1/2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक वस्तु की दूरी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है 60 नंबर को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के जो संबंध व्यक्त किया जाता है वो किससे किया जाता है? भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से अभिव्यक्त किया जाता है। और विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध नाम दिया गया। और प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है, जिसे कटिबंध कहते हैं। क्या? जोन कहते हैं। टेम्परेचर के आधार पर उसे बांटा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश वृत्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। वृत्त जो होता है 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। किसको? 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहलाती है। और दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। अगला है 62 नंबर, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले अमेरिका से हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद ही हैं। और यूएसए में विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। किसमें? यूएसए में, जो 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला है 63 नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो किया जाता है वो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जीडीपी जो होता है वो किसी देश के अंदर कुल वस्तुएं और सेवाओं को योग को कहते हैं। 64 में है, गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। तो गुणित अनुपात का जो नियम प्रतिपादित किया था वो डाल्टन ने किया था। किसने? डाल्टन ने। इस नियम के अनुसार जब दो विभिन्न तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं। तो इसे जो दिया था वो डाल्टन ने दिया था। और मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः जो होता है वो हो जाता है बी, द्रव तथा मक्खन में प्रक्षेपण प्रावस्था द्रव तथा प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है। कोलाइडी बिलियन का वर्गीकरण जो होता है वो ठोस जो होता है उसके लिए कीमती पत्थर, रूबी, कांच, ये सब ठोस का उदाहरण है। और ठोस द्रव का उदाहरण है पेंट, स्याही, टूथपेस्ट। ये सब जो है इस तरीके से आप लोग इसको याद करेंगे। कोलाइडी बिलियन वाला कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेंगे, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन उससे आता ही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, CuSO4 × 5H2O किस प्रकार के बंध विद्यमान होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत संयोजक, सहसंयोजी और समन्वयी उपसहसंयोजी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के ऊपर से नीचे जाने में कौन सा गुण ज्यादा बढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या में ज्यादा वृद्धि होती है। ठीक है। और आयनन विभव जो है वो क्या होता है? वर्ग में घटता है और आवर्त में बढ़ता है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलो में वर्ग में भारोत्तोलन स्वर्ण पदक जीती? तो मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 49 किलो वर्ग में, कितना? 49 किलो वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबकी योजना सबका विकास ग्राम पंचायत विकास योजना के द्वारा शुरू किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, फीस आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 100 एकड़ का हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहलवान रवि कुमार दाहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के किस फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक किसने? पहलवान रवि कुमार दाहिया ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 57 किलोग्राम में। लियोपोल्ड डायरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियोपोल्ड डायरीज पुस्तक के लेखक है संजय गुब्बी, ऑप्शन नंबर बी।
73 नंबर क्वेश्चन है, ये सब करेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। अगला है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ऑर्बिट पर 8 दिन गुजारने वाले कितने खर्च करके? $20 मिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिस टिटो ने। कौन? डेनिस टिटो ने। और डेनिस टिटो सियोज TM32 मिशन में 28 अप्रैल 2001 को शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाता है? यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार का ब्लड दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और ओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55% प्लाज्मा होता है। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत 55 होता है। सुस्ती क्या है? तो सुस्ती जो है वो क्या है पूछा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणी निद्रा। क्या है? प्राणी निद्रा है। सुस्ती ग्रीष्मकाल के दौरान प्राणियों में पाई जाने वाली सुप्तावस्था है। विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण में गंभीर कमी के कारण भूखमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूखमरी कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं और अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए अधिकारी प्रसारक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनी 10 स्पॉटर्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए। 79 नंबर है, किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? इसे डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जो लॉन्च किया है वो कनाडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, किस बैंक के ऑनर फास्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो वो है IDFC फर्स्ट बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। अगला है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 82 नंबर, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह लौह यौगिक में समृद्ध है और लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की भी बहुलता होती है। लौह ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण होती है लाल। अगला है 83 नंबर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति की थी? तो अशोक मेहता द्विस्तरीय दिए थे और बलवंत राय जो थे वो त्रिस्तरीय दिए थे। संविधान में 52वां संशोधन द्वारा, तो पूछ रहा है कि क्या है इसमें, तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया था 52वां संशोधन द्वारा। अगला है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक जो होता है वो उच्चतम न्यायालय। कौन? उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने आर्टिकल में? 32 के तहत। अगला है, राष्ट्रीय आय के आंकलन एजेंसी है CSO। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है, इनमें किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है? तो किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों का। सोना चांदी और पेट्रोल का बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है और विश्व में सबसे बड़ी मंडी न्यूयॉर्क में है इसका। विश्व में सर्वाधिक व्यापार उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग से होकर किया जाता है और सोना का सर्वाधिक खनन कहाँ है? चीन देश करता है सब सर्वाधिक खनन। 88 नंबर है, उदारीकरण की घोषणा कब किया गया? तो उदारीकरण की घोषणा जुलाई 1991 में किया गया और 24 जुलाई को। और उदारीकरण की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन, महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया?
महिला एथलीट ऑफ द ईयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में हुआ? ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया? तो लोनार झील का पानी का रंग गुलाबी हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इनमें से मेल बैठाइए, तो इसका सही देखते हैं आंसर कौन सा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। पहला है शीत युद्ध। शीत युद्ध जो है वो USA 4 से संबंधित है, इसमें 4 हो जाएगा, सी आंसर होगा। उसके बाद बी का 3 धर्मयुद्धकर्ता। और दीर्घकालीन युद्ध क्या था? दीर्घकालीन युद्ध माओ चीन से, और रूसी क्रांति 1917 से संबंधित है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में से एक थे, कौन? धन्वंतरी। और धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान माना जाता था। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है, तो सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी गुरुग्राम जो हरियाणा में है उसमें अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित LOC में कब प्रवर्तित किया गया था? तो LOC में प्रवर्तित किया गया था 1974 में, ऑप्शन नंबर सी हो, 1972 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कब प्रवर्तित किया गया था LOC में? तो 1972 में। और रेखा इसके LOC नाम 1972 में दिया गया था। और LOC का निर्धारण शिमला समझौता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिमला समझौता के द्वारा। अगला है, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सोनोसिस हुआ जिसका अर्थ है केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राश्रीय पौधे पैरासिटिक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल। अमरबेल कसकुट्टा का एग्जाम्पल है। और यह जो होता है, स्वपोषित पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और परपोषित क्या होते हैं? जो दूसरे से मदद लेते हैं भोजन बनाने में, जैसे अमरबेल वगैरह का पौधा हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध में अगर वसा की मात्रा का अनुकूल प्रक्रिया हो तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और दूध में वसा निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि मक्खन जब उसका निकाल देते हैं तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक पानी का पीना, ये कारण नहीं है। और अधिक पानी पथरी बनाने का कारण नहीं है। अनियमित दैनिक जीवन, एक अधिक समय तक पेट को खाली रखना, पानी कम पीना आदि पथरी का कारण है। और वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है, तो आपको पता ही होगा। तो चलिए, ये था हमारा 100 क्वेश्चन जिसका हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आप लोगों को अगर डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब अगले सेट के साथ हम मिलेंगे, जो सेट नंबर हमारा 5 होगा, जिसका हमने PDF 5 नंबर का भी हमने PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग उस सेट को दे ले, उसके बाद कल इसका डिस्कशन देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।